नमस्कार दोस्तों, आज के इस विस्तृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे ब्लैक वॉलनट या गहरी भूरी काली रंग की लकड़ी को यथार्थवादी और प्राकृतिक तरीके से रंगा जाए। ब्लैक वॉलनट लकड़ी अपनी गहरी समृद्ध भूरी कलर टोन, घुमावदार और स्पष्ट नसों और लकड़ी की मुलायम बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इसे सही तरीके से रंगने पर आपका आर्टवर्क तुरंत ही प्रीमियम, जीवंत और बेहद वास्तविक दिखाई देगा। सबसे पहले अपने पेपर पर लकड़ी का बेसिक आकार बनाइए। यह किसी भी रूप में हो सकता है, एक स्लैब बोर्ड या आयताकार लकड़ी का टुकड़ा। किनारों को हल्का गोलाकार और मुलायम रखें ताकि फिनिश प्राकृतिक और सॉफ्ट दिखे। शुरुआती चरण में बस हल्की आउटलाइन बनाना पर्याप्त है, क्योंकि आगे की शेडिंग और डिटेलिंग इसी आधार पर की जाएगी। अब हम बेस कलर पर काम शुरू करेंगे। ब्लैक वॉलनट लकड़ी के लिए बेस लेयर हल्का मीडियम ब्राउन या हल्का चॉकलेट टोन होना चाहिए। पेंसिल को हल्के हाथ से चलाएं और स्ट्रोक्स लकड़ी की नसों की दिशा में रखें। स्ट्रोक्स लंबी और लगातार होनी चाहिए ताकि पूरे बोर्ड पर समान मुलायम बेस बन जाए। बेस लेयर पूरे कलरिंग का टोन सेट करता है और आगे की डिटेलिंग के लिए मजबूत आधार तैयार करता है। जब बेस लेयर तैयार हो जाए तो हम हल्की शेडिंग जोड़ेंगे। मीडियम ब्राउन और डार्क ब्राउन का इस्तेमाल करके किनारों और सतह के निचले हिस्सों में हल्की शेडिंग लगाएं। स्ट्रोक्स की दिशा हमेशा लकड़ी की नसों के अनुरूप रखें। धीरे धीरे ब्लेंड करें ताकि कोई हार्ड लाइन न दिखे और रंग मुलायम प्राकृतिक लगे। इस चरण में हल्के स्ट्रोक्स के साथ बेस और शेडिंग को मिलाकर एक समान और जीवंत लुक बनाएं। अब हम लकड़ी की नसों को और स्पष्ट करेंगे। इसके लिए डार्क ब्राउन और वॉलनट ब्राउन पेंसिल का इस्तेमाल करें। लंबी हल्की घुमावदार स्ट्रोक्स बनाएं जो लकड़ी की प्राकृतिक दिशा का पालन करें। कुछ नसें मोटी और कुछ पतली रखें। नसों में हल्का सा अनियमित पैटर्न डालें ताकि यह प्राकृतिक दिखाई दे। इसके बाद हम गहरी शेडिंग और कंट्रास्ट जोड़ेंगे। डार्क ब्राउन और डार्क चॉकलेट टोन केवल उन जगहों पर लगाएं जहां रेशों में गहराई दिखानी हो। किनारों और सतह के कुछ हिस्सों पर हल्की शेडिंग डालें ताकि लकड़ी का पैटर्न त्रिआयामी और जीवंत दिखे। इस स्टेप में स्ट्रोक्स की दिशा नसों के अनुरूप होनी चाहिए और ब्लेंडिंग बहुत मुलायम हो। अब हम हल्की चमक और हाइलाइट्स जोड़ेंगे। सफेद या क्रीम रंग वाले पेंसिल से उन जगहों पर हल्की स्ट्रोक्स बनाएं जहां प्रकाश सीधे पड़ता हो। हाइलाइट्स को बहुत गहरा न बनाएं, बस हल्की चमक दिखनी चाहिए ताकि लकड़ी जीवंत और रेशेदार दिखे। हाइलाइट्स को प्राकृतिक रूप में डालें, जैसे कि सूर्य की किरणें लकड़ी पर हल्की हल्की पड़ रही हों। इसके बाद हम लकड़ी के सूक्ष्म टेक्सचर और डिटेलिंग पर काम करेंगे। ब्लैक वॉलनट लकड़ी में छोटे दाने, हल्की ब्रेक्ड लाइंस और असमान पैटर्न दिखाई देते हैं। हल्के ब्राउन, हल्के चॉकलेट और डार्क ब्राउन से छोटे बिंदु, हल्की स्ट्रोक्स और नाजुक पैटर्न बनाएं। यह डिटेलिंग लकड़ी को और अधिक वास्तविक और प्राकृतिक बनाती है। अंत में हम अंतिम टचअप करेंगे। कमजोर दिख रही नसों को दोबारा उभारें, शेडिंग को संतुलित करें और हाइलाइट्स को ताज़ा करें। आप चाहें तो पतली लाइनर पेंसिल से बोर्ड की हल्की आउटलाइन बना सकते हैं। आउटलाइन गहरी न हो, बस इतना कि आकृति स्पष्ट दिखे। पूरे चित्र को ध्यान से देखें। अगर कहीं रंग हल्का या असंतुलित लगे
तो हल्के स्ट्रोक्स के साथ उसे संतुलित करें। इस पूरे प्रोसेस में धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अभ्यास के साथ आप स्ट्रोक्स शेडिंग और रेशो को और अधिक सटीक और जीवंत बना पाएंगे। इस तरह आपका ब्लैक वॉलनट लकड़ी का यथार्थवादी, सुंदर और प्रीमियम कलरिंग तैयार हो गया है। यह लंबा और विस्तृत प्रोसेस धैर्य मांगता है, लेकिन परिणाम बेहद प्राकृतिक और शानदार होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह विस्तृत गाइड आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अभ्यास करते रहें और अगले वीडियो में हम और भी लकड़ी के टेक्सचर और रंगने की तकनीक सीखेंगे। धन्यवाद।